कि मुझे क्यों हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सको, और तुम बताओ टेस्ट के नाम पर क्या तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं, तो तुम मुझे फोन कर रहे हो, मुझे तो गुस्सा आई। सिंपल सी बातें तो याद सबको रहनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें जो नॉर्मली ये यूज होती है। अब आप वो भी नहीं करेंगे, स्कूल में कोई खतरनाक टेस्ट नहीं होता, कभी भी याद रखना। बहुत सिंपल सी बातों को ही वो पूछते हैं, कोई भी कठिन चीज नहीं पूछेंगे। अब ये सवाल है, इस सवाल पर भी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो नॉर्मली पता है वो क्या पूछेंगे, सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछेंगे। इसका फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में आपको लगाना है, तो कोई कठिन चीज पूछ ली क्या उन्होंने, या क्या पूछ लेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात। अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, इसकी डेफिनेशन होती है, ये मैंने लिखवाई है कॉपी में, आप लोगों ने नोट की होगी। तो अपवर्तनांक की डेफिनेशन पढ़ी होगी, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल जिसको सी से लिखते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको बी से लिखेंगे, किसी न किसी माध्यम में होगी, उनके अनुपात को, ये बटे का साइन हटता तो क्या आता है अनुपात, उनके अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी। तो बहुत सिंपल सी चीजें पूछते हैं, वो कभी इतना पूछेंगे नहीं। तो अपवर्तनांक बराबर बहुत कुछ होता है, देखो अपवर्तनांक बराबर सी अपॉन बी भी होता है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, और अपवर्तनांक बराबर एक और चीज तुमने सीखी, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं ए और यहाँ लगा दूं जी, तो क्या हो जाएगा, वो आखिरी वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, तो ये भी होता है। तो देखो एक ही एन है, ये भी होता है, ये भी होता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है। कोई भी कठिन चीज नहीं पूछता, कोई बाहर से नहीं ले आएगा आपके लिए, कोई ये नहीं पूछते मंगल ग्रह में क्या हो गया था इसके साथ, क्या लगना देना उस चीज से, वो आपसे सिर्फ यहाँ की बात करेंगे। और इतना तो आप सोच के चलिए, आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, तो आपसे हेलीकॉप्टर का इंजन ऑयल क्या होता है वो थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे तो वही पूछा जाएगा जितना आपको पता है। वो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे चलो बताओ तुम्हारे जन्म के समय पर तुम्हारा दिन कैसा था, रात कैसी थी, अरे क्या हमें होश था, जैसी बातें पूछ रहे हो। सेम यहाँ पर भी ये आपको समझना है, बहुत सिंपल सी चीजें क्वेश्चन उठते हैं। तो देखो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए एन जी, वायु के सापेक्ष जल, फिर क्या है तथा लगाया, तो उसका मतलब क्या है, इसी की बात हो रही, वायु के सापेक्ष कांच, ये भी तो इसी में ऐड हो गया। तो क्या आएगा, एक तो आ गया ए एन जी और एक क्या आ गया ए एन डब्ल्यू, दो चीजें आई। बोल रहा है वायु के सापेक्ष जल, जल को वाटर लिखते हैं तो ए एन डब्ल्यू, फिर बोल रहा है तथा कांच के अपवर्तनांक, दोनों के अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल तो ये हो गया, और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को लिखते हैं ए एन जी। ये दोनों दे रखे हैं, क्रमशः दिए। तो पहला वाला जिसकी बात करी वायु के सापेक्ष जल वाला, तो वो कितना है, पहला वाला 4/3, और दूसरा वाला क्या है कांच, तो कांच वाला कितना है, उधर पल्ला वाला 3/2, 3/2। ये हमें दो चीजें दे रखी हैं। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष WN, अब किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच मतलब ग्लास। तो अब एयर कहाँ, अब जो लाइट है, लाइट पहले कहां से गई, वायु से जल में गई। बेस्ट एग्जांपल याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे, वायु से जल में जा रही है, तो आप ले लीजिए नदी, तालाब, उसमें लाइट डाल रहे हैं आप, लाइट छोड़ेंगे, प्रकाश छोड़ेंगे, तो देखो वायु है, वायु से जल में जा रहा है, तो ये हो गया ए एन डब्ल्यू। फिर ग्लास बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, वायु से कांच में जा रहा है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, कांच लगा दो और टॉर्च ही ले लो, टॉर्च में प्रकाश क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, कांच से वायु में आ रहा है, उल्टा हो रहा है, और वायु से भी कांच में जा सकता है, तो आप शीशे में भेज दीजिए, लाइट छोड़ेंगे तो। उसके बाद बोल रहा है WNG, WNG का मतलब वाटर से, पानी से ग्लास मतलब कांच में जा रहा है, ये तो बोल रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो WNG का मतलब क्या है, वाटर से कांच में गया प्रकाश,
तो वाटर से जब कांच में गया तो इसका शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल यही तो होगा Ng/Nw, आखिरी वाला ऊपर पहले वाला नीचे। लेकिन शेड्यूल अगर यूज होगा तभी तो हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये दो चीजें दी है, तो इसको सही से देखो। इसका मतलब होता है Ng आखिरी वाला ऊपर और पहले वाला नीचे। और मैंने एक बात आपको क्लियर कर दूं, हर एक चीज अगर अकेला लिखा हुआ है ना N, तो उसका मतलब भी आप समझ लो ये कुछ भी हो सकता है, Nw भी हो सकता है। आप बनाना चाहे Ng ही बना सकते हो, N डायमंड ही बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो, ये जिससे प्रकाश जा रहा है। और एक बात सदैव याद रखिए, अगर एयर से जा रहा है तो हम एयर लगाते हैं, गिलास से जाएगा तो हम G लगाएंगे, है ना। अगर किसी से भी जा रहा है तो हमको आगे लगाते हैं जिससे गुजरता है। ऐसी कंडीशन में अगर नहीं दे रखा है तो सदैव याद रखना वायु सदैव आगे आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है Nw, इसका मतलब पानी में गया प्रकाश, तो पानी में क्या ऐसे चला गया, मैंने क्या टॉर्च उठा के पानी के अंदर घुस दी थी, नहीं ना। एयर से तो पानी में गया होगा, हवा बीच में रही होगी। तो सदैव याद रखना इन सब में ऐसे लिखो या ए लगाओ, बात वही है। तो यहां पर भी ये जो लिखे हुए हैं इनको बैक कर सकते हैं हम, इन्हें हम ये ले सकते हैं Nw, इसको हम ये ले सकते हैं Ng, समझे। इसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों ही टफ माध्यम है। अगर एयर वाला माध्यम हो तो हम उसको ए हटा सकते हैं, सब में नहीं कर सकते। ए जिसके आगे लगा होगा उसको हटा देंगे और किसी को नहीं हटा सकते। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो Ng, Nw और Ng पता है, लगा देंगे, या हम इसको यहां लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पर चाहूं तो ए लगा दूं, देखो ए एकमात्र एयर का सिस्टम है, आपको सदैव याद रखना है एयर सब में चलता है। अगर नहीं दिया तो आप ए आगे लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, तो देखो ये वैल्यू दी है, और आप चाहें तो ये हटा दें, तो वैल्यू कौन सी दी है, Ng/Nw, है ना। तो ये वैल्यू दे रखी है तो लगा दो, कितनी दी है, Ang कहो या Ng कहो, कितना है 3/2। बहुत सरल सवाल है, एक नंबर में दिया है, उसकी लैंग्वेज टफ है, सवाल टफ नहीं है। फिर क्या आएगा, Anw या Nw, बात एक ही है, वो कितना होता है 4/3। ये जो बातें मैंने यहाँ बताई हैं, ये बातें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में याद रखनी है, घबराना नहीं है कभी। तो ये देखिए ध्यान से, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3×3 = 9/4 8। तो Wng क्या आया 9/8। तो यहाँ पर कहीं 9/8 आंसर आ रहा है। देखो ये तो होगा नहीं, ऐसे नहीं कह सकते होगा नहीं, एलसीएम लेकर के चेक करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपके पास तो ये आंसर आ रहा है और आपको दिखाना है इनमें से आंसर कोई ना कोई एक होगा, सॉल्व करके देना है। तो आंसर में ऑप्शन को कट करना सीखो। कट कैसे करते हैं देखो, ये दे रखा है तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो 2 चौक 8, 3 तिया 9/3 दूनी 6। अब इन्हें जरा जोड़ना, 8 और 8 16 और 1 17, 17/6, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया नहीं हो गया। ऐसे कट करना सीखो, तो मैच ही नहीं कर रहा। फिर कहां से एकदम मालूम चल रहा है, सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते थे, बिना एलसीएम नहीं मालूम चल रहा था कैसे, 3 दूनी 6 हो रहा है, नीचे 6 आ नहीं रहा है, ये ऑलरेडी कट है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 6, ये भी कट है, ये भी नहीं होगा, 6 नीचे नहीं आ रहा है। एलसीएम लोगे तो नीचे वाले गुणा तो करते हो, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अब ये गुणा में है तो क्या हो रहा है, तो कट गया, देखो 2 से 2 दूनी 4 हो गया और 3 कम 3 हो गया, तो संभव ही नहीं है। 2 आ रहा है तो गलत है, तो 3 ऑप्शन गलत होगा, तो चौथा वाला सही होगा ही होगा। 4 दिए नहीं दिए, तो ऐसे कट करना सीखो। अब देखो ये सही होगा, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, 3 कट गए, सीधे टाइम बचाओ और एकदम से आंसर को टिक करके आगे भाग जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता। अब फिर भी देख लो, आप जानते हो ना इसमें क्या है, भाग का निशान दिया है, तो भाग का निशान जो होता है ना, उसे हटाते हैं तो सामने वाली संख्या बदल ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे, तो क्या हो गया 2 चौक 8, 3 तिया 9, है करेक्ट। तो ऐसा सवाल देखो, बोर्ड में कितना सरल सवाल है। मेरा 8/9 आया, 8/9 कैसे आ गया, आपने G&W निकाला। सुनो एक मिनट सुनो,
WNG होता है 9/8। अब आपको एक चीज पता है ना, आपको मैंने एक चीज सिखाई है, ANG का मतलब क्या होता है, NG/NA, है ना। तो एक चीज और सीख लो, ये ऊपर कैसे आया होगा, नीचे रहा होगा तो उसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा, नीचे क्या है NA और उसके भी नीचे आ गया NG। रूल्स आपने सीखा ही थोड़ी देर पहले, क्या सीखा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ, तो ऊपर तो 1 था ना, तो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 1/1। तो बड़ा वाला बट्टा कौन है, बड़ा वाला बट्टा तो यही था, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ आता है, फिर से नानी हो जाएगी। तो मैं कहानी वो नहीं कर रहा हूँ, पीछे नीचे ले जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सही से लिखेंगे तो ये क्या है, NA/NG। NA/NG क्या हो गया, देखो जो आपका शेड्यूल है वो क्या था, ANG क्या था, NG/NA। तो ANG का ये जो आपका NA/NG है, इसका मतलब ये नहीं हो गया 1/, देखो सबसे आखिरी वाला ऊपर जाता है ना, तो ये ऊपर आ गया और ये पहला वाला होगा तो ये GNA हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ANG क्या होता है भाई, आखिरी वाला ऊपर पहले वाला नीचे, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, जब पलटा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आखिरी वाला ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये आखिरी में होगा, पहले वाला नीचे तो इसका मतलब ये पहले होगा। तो आपको एक चीज सीखने को मिली क्या, ANG बराबर होता है 1/GNA। ऐसे ही आपका हो जाएगा WNG बराबर क्या हो जाएगा, 1/GNW। ये होता है शेड्यूल, मतलब एक सीधा दे रखा है WNG, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा GNW। जब ऐसा पहुंचेंगे तो ये उल्टा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1/1 में आएगा। इसका मतलब क्या है, WNG का मतलब 1/GNW। 1/GNW आ गया, सामने कितना है 9/8। जो आपने आंसर निकाला है वो दूसरे का निकाला है, उसका आंसर देखो ये आ रहा है। तो इसे पलट देंगे, जब ये पलटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा GNW और ये क्या हो जाएगा 8/9। तो ये आ रहा है। तो ये जो आपने निकाला है ना, इसका मतलब सुनो, ये क्या है, जल से कांच में प्रकाश गया तो इसको क्या बोलेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, है ना। आंसर तो ये मांग रहा है। और आपने क्या निकाला, आपने निकाला कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपने जो लाइट डाली है, उस लाइट में आपने टॉर्च सीधे पानी के अंदर डुबो दी है, तो कांच से प्रकाश कहां जा रहा है, पानी में, समझे। तो आपका आंसर इसमें ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं मांग रहा ना, नोट कर लो। बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या हो गया है, वायु के सापेक्ष जल, तो एयर के सापेक्ष वाटर। मुस्कान यहाँ देखो ध्यान से, वायु के सापेक्ष वाटर, तो कितना दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35। आपका आंसर 0 आ रहा है, रेहान का आंसर आ रहा है, सब रिजेक्ट करते हैं। तो देखो पहला वाला क्या है, ये है, दूसरा वाला कांच, वायु के सापेक्ष कांच को कितना दिया है उधर 1.50 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना चाहें देखिए। अब आपके पास क्या है, ANW दिया है, इसको कैसे लिखते हैं NW से, ANG दिया है, इसको कैसे लिखते हैं NG से। मांग क्या रहा है, मांग रहा है यदि किरण कांच से जल में जा रही है, कांच से जल में जा रही है, प्रकाश जो है कांच से जल में जा रहा है, जब कांच से जल में जाएगा उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्वेरियम ले लो, जल वाला जो होता है, मछली वाला। अब उसके पास में जाकर के लाइट लगा दोगे, बिल्कुल पास में जाकर के, तो लाइट कांच से कहां जा रही है, जल में। या आप टॉर्च लेकर के पानी के अंदर घुस दो, डुबो दो बिल्कुल, तो कांच का जो लाइट है वो कहां से जा रही है, कांच से जल में। तो यहाँ पर क्या बोलना है, अब किरण जो है कांच से जल में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, तो कांच के सापेक्ष जल को कैसे लिखते हैं, W। कांच पहले आया तो पहले लिखेंगे G फॉर ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, और लास्ट में क्या आ रहा है, जल, जल मीन्स वाटर, वाटर को लिख सकते हैं GNW।
तो हमें GNW चाहिए, वो हमसे GNW मांग रहा है। तो GNW होता क्या है, याद होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, GNW क्या होता है, WNG का 1 होता है। WNG बराबर क्या होगा, 1 GNW। तो ये होता है, याद रखना है। या ये यहाँ गुणा, ये यहाँ भाग में रह जाएगा गुणा में, और ये जो गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखनी है। WNG उल्टा होता है किस, WNG का उल्टा कौन होता है, 1 GNW। ये इस बात को ऐसे कह दो, इसको ऊपर ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, GNW का उल्टा कौन होता है, 1 WNG। एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपसे कौन मांग रहा है, GNW मांगा जा रहा है। तो हमारे पास WNG था उस वाले सवाल में, अब क्या हो गया है, अब हो गया GNW। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे GNW बराबर क्या आएगा, लास्ट वाला ऊपर और पहले वाला नीचे आ गया। अब चाहो तो ये लगाओ, मत लगाओ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। हमने पहले कहा ये हटा सकते लगा सकते, वो तो आगे अगर है तो सिर्फ ए के साथ ऐसा है, किसी के साथ नहीं। तो GNW मेरे पास नहीं है, GNW नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास NW तो है। कितना है, 1.35 बटे NG कितना है, 1.50। अब ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे भी ऊपर भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं ऐसे ही। अब पॉइंट नहीं रहा, अब क्या आ गया, 135 बटे 150, ये आ गया। तो क्या है ये, GNW। तो GNW हमें मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, काट देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 15 का पहाड़ा लग रहा है, 15 निम्मा 135 और 15 धाम 150। तो ये कितना आ गया, GNW 9/10, 9/10। गलती कर दी, 9/10। जिन दिन का आ रहा है उन सबको गिफ्ट मिलेगा। कौन कौन चॉकलेट खाएगा, 9/10 किसका आया, वीरेंद्र। बस 2 ही लोगों का आया, 2 लोगों को चॉकलेट मिलेगी। नोट करिए।